यकीनन जब ये कारवां शुरू किया था तब तो इतनी भीड़ नहीं थी, आज से कोई 9 साल पहले यहां पर। लेकिन आप लोग धीरे 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 धीरे, वो जो शेर है ना, वो मुकम्मल बैठता है इस प्रोग्राम में। 5-6 लोग 10 लोग बमुश्किल से जुटते थे। आज देश दुनिया से न जाने कहां कहां से लोग आते हैं यहां पर सिर्फ प्रोग्राम का एक हिस्सा बनने के लिए। बड़ा अजब अजब है हिसाब किताब। किसी को सिर्फ इस प्रोग्राम में घंटा ही बजाना होता है, वो तो वो सरदार जी आ रहे हैं सिर्फ, इनका काम सिर्फ वंदे मातरम गाना होता है, तो वो सिर्फ वो आते हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो तमाम सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं, आके शो का हिस्सा बनते हैं। कहां से आना हुआ आप लोगों का? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? ज्योति जी। ज्योति जी, और आपका? दीपशिखा। दीपशिखा, वाह, बहुत अच्छी बात है। क्या करती हैं दीपशिखा जी आप? मैं फैशन डिजाइनर हूँ। फैशन डिजाइनर हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप? मैं मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट है। 2 कलाकार देखिए, आर्टिस्ट हैं यहाँ पे। कल भी कुछ आर्टिस्ट शायर जुटे थे। कल एक कवित्री आई थी, आज 2 आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले में कुछ माफिक हुआ, जरूर बातचीत करेंगे। आप भैया कैसे हैं? बिहार से? रायबरेली से। अच्छा, मामला तो वही है सब कुछ। हाँ, सवाल तो अपना, अभी सवाल कोई नहीं होगा, अभी तो सिर्फ हमें आपसे तारुफ लेना, आप परिचय हो रहा है सिर्फ। बाबूजी कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब? राजेश कुमार मिश्रा। राजेश जी। राजेश जी, क्या काम करते हैं आप? मैं अध्यापक हूँ। अध्यापक हैं, वाह क्या बात है। अध्यापक एक ऐसी चीज है जो मैं मानता हूं उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। वैसे तो कोई भी हो, पेड़ के नीचे बैठ के जो जूता गांठता है वो भी देशभक्त है भैया, बहुत बड़ा। ये कभी तौलने की कोशिश भी मत करना कि हम ज्यादा हैं वो कम है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन टीचर एक वो है जो देश को एक रोशनी, एक लकीर खींचने की प्रेरणा देता है। बहुत बहुत स्वागत है। कहां पे टीचर है? गाजियाबाद में? दिल्ली में है। बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले में आगे बात बनेगी। कहां से आना हुआ सब आपका? दिल्ली से। दिल्ली से। रहने वाले कहां के? निसार, हरियाणा। हरियाणा के, बहुत अच्छे। मुझे लग ही रहा था दिल्ली में कहां, लंबे चौड़ा आदमी हरियाणा का ही होगा, लेकिन आपने दिल्ली कह दिया तो मैंने कहा हो सकता दिल्ली भी। वैसे जिसने अपनाई दिल्ली उसकी अपनी हो गई। बहुत अच्छी जी। 16 साल से दिल्ली में। 16 साल से कोई हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी 16 साल में दिल्ली में, ये बात कर रहे हैं। जो कदकाठी है वो है दिल्ली में 16 साल से। हाँ, अरे कम हो सकती थी, कहिए गनीमत है बराबर रही। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ साहब आपका? अजमेर राजस्थान से। बहुत अच्छी बात है, दरगाह की जगह से आए हैं, बहुत अच्छा। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। पुष्कर से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब? सुभाष गुप्ता। सुभाष जी, क्या काम करते हैं सुभाष जी? रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान। रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, बहुत अच्छी बात है। तो बातचीत करेंगे, आप सभी करेंगे। भैया कहां से आप? कोटा, राजस्थान से, बहुत अच्छा। साहब आप कहां से? मैं बहुत दूर से आया हूँ। बहुत दूर से मतलब? पीतमपुरा से। हम तो कह रहे थे तो ऐसा ना कहते ऊ गोला से आए हैं। हम जब कोई कहे कि हम बहुत दूर से आए तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कहते हैं ऊ गोला से आए हैं, ई गोला में। तो खैर बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, थैंक यू सो मच। कहां से आई है आप लोग? जी दिल्ली से। हाँ, खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। घर से आए जी, दिल्ली से। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया। सुमन कुछ कह रहे हैं आपको? शो में पहली बार आई है? फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छी बात है। पानी नहीं पिया? पानी दो बेटा, पानी दो, इनका गला बैठ रहा है। जी कहां से आए बच्चे? कोलकाता से। कोलकाता दी की नाम? स्वास्थ्य प्रिया। स्वास्थ्य प्रिया। स्वास्थ्य प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं और मेहमानों से तारुफ कराता हूं। जी अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, प्रभात जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बिहार के रहने वाले हैं। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले फैजाबाद के अनुरुद्ध जी। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक। राघवेंद्र दुबे जी। दिव्यांशु पांडे जी एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं। आज इससे पहले मैं आपका एक तारुफ कराना चाहूंगा, एक परिचय से। शो में बहुत बड़ी कलरफुल शर्ट पहने है तुमने आज, क्या नाम है? अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता। गुप्ता मुझे रुका नहीं गया तुम्हारी शर्ट देखे बगैर, गजब है भाई, बहुत अच्छा कलरफुल शर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है भैया, मुझे बहुत आनंद आया देख के तुम्हें। आज एक परिचय कराना चाहूंगा आपसे, और वो है प्रवीण सेंगर जी। प्रवीण जी आइए, बहुत बहुत स्वागत है। दिव्यांगों के बीच में काम करते हैं, पूरे देश में दिव्यांगों के बीच में काम करते हैं। और एक छोटी सी बात है लेकिन कितनी महत्वपूर्ण बात है
छोटी इन द सेंस वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप सबकी नजर से, हमारी आप सबकी नजर से गुजरती है। इन्होंने कहा कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, एक बात बता रहे थे मिसाल के तौर पे, ये कह रहे थे कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जाइए आप और प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंचिए और उसके बाद आपको कहां ट्रेन पकड़नी हो अगर, तो क्या होता है? दिल्ली या बम्बई की जितनी भी जाने वाली ट्रेनें हैं वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर मैंने देखा है दिव्यांगों का अगर वहाँ से ट्रेन है तो उनके लिए मौत से बदतर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो एस्केलेटर है, ना सीढ़ियाँ हैं, कोई भी सुविधा नहीं। और अगर कुली बोलते हैं तो हजारों रुपए की डिमांड करते हैं। कुली 1000 रुपए तक मांग लेते हैं ट्रेन पे चढ़ाने तक का। अब आप दिव्यांग हैं, कितने दिव्यांग हैं पूरे देश में? आप अभी आंकड़ा बता रहे थे मुझे। लगभग 6 करोड़ 80 लाख दिव्यांग। 6 करोड़ 80 लाख दिव्यांग हैं, उनके बीच में ये काम करते हैं। यहां आए, मेरे पास तो क्या है, बहुत सारे लोग कभी कभी फोटो भेज देते हैं, कभी अपनी बात कह देते हैं। एक ऐसे ही शख्स हैं अनिल सैनी जी, कानपुर में रहते हैं। वो लगभग 15 साल से ज्यादा हो गया होगा। एक दीवार गिर गई, एक दुर्घटना हुई, दीवार गिर गई और वो पूरी उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, पीछे की रीढ़ की हड्डी, वो जाती रही और वो बेड रिटर्न है करीब 15-16 साल से। उन्होंने मुझसे कहा, बात करते हैं कभी कभी, मैं उनसे बात करता हूं। उनकी मां मंदिर के बाहर फूल बेचती हैं। मैं अध्यापक महोदय से कहूंगा ध्यान दीजिएगा, उनकी मां मंदिर के बाहर फूल बेचती हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया जी अगर एक मोटराइज्ड व्हीकल मिल जाए जो आजकल दिव्यांगों को मिलता है तो मैं कुछ काम करना चाहता हूं। अब देखिएगा, महत्वपूर्ण बात यहीं से शुरू होती है। सबके लिए प्रेरणा है वो, दिव्यांग शब्द इसीलिए प्रेरणा बन सकता है। मैं काम करना चाहता हूं, 16-17 सालों से बेड पर लेटा हूं, युवा आदमी हूं, मैं चाहता हूं कोई काम करूं। मैं एक मोटराइज्ड कार्ट मिल जाती मुझे। मैंने बाय द वे ऐसे ही आप ही लोगों के बीच में खड़े हुए थे, मैंने सेंगर साहब मेरे पास आए, सेंगर साहब से कहा, सेंगर साहब ने कहा और कुछ दिन प्रयास किया और अब सेंगर साहब दे रहे हैं। आप ये 2 अक्टूबर को मैं उनको लियो मोशन उनके कानपुर में आपके सहयोग से पहुंचा के रहूंगा। सहयोग कोई नहीं, बात बस ये प्लेटफॉर्म है, इधर से बात उधर करने का, उधर से बात इधर करने का। वो गाड़ी मिल जाए उन्हें। 2 अक्टूबर को तो शायद मैं यहां नहीं होऊंगा, बिहार में होऊंगा, लेकिन ये आप काम करें। और 2 अक्टूबर को हम लोग दिल्ली में 650 दिव्यांगों को सामग्री वितरण कर रहे हैं, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और जो भी दिव्यांगों की आवश्यकता के अनुसार। ये हमारा दिल्ली में ही हम। क्या संस्था का नाम है आपका? प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत बहस तो मैं रोज करता हूं, लेकिन काम की बात कभी कभी हो जाती है उसके बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैठिए। ऐसे ही थे, खड़े थे एक दिन और मैंने उनको बुलाया, वो बात कहीं से कहीं जुड़ गई और उसको मोटराइज्ड जो गाड़ी है वो मिल जाएगी। अनिल, आप बैठे हुए हैं, शो मेरा रोज देखते हैं, मुझे मालूम है। आपका 2 अक्टूबर तक ये गाड़ी पहुंच जाएगी। मैं यहां उस दिन शो नहीं करूंगा, मैं बिहार में होऊंगा, लेकिन मेरे पास सूचना आएगी। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। बिहार है, होता क्या है, तुमने साइकिल दिलाई और बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही काम करते रहो। और ये मत सोचो कि तुम इस देश में मतलब कि कोई नेता तुम्हें हम बनवा देंगे। यहां पे 2 साइकिल दिलवाई है इनको। भैया इनके लिए ताली बजा दो सब लोग जोर जोर से। 2 साइकिल दिलवाई है और वो हवा भरने वाला पंप भी दिलवाया होगा, नहीं दिलवाया? कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना इस बात का। नेकी कर और वहां धीरे से कुएं में डाल दो, किनारे। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। बिहार का चुनाव नजदीक और उसमें एक स्टेटमेंट आया अध्यक्ष जी का, बीजेपी के। रेवंत रेड्डी, स्टालिन, राज ठाकरे, चरणजीत चन्नी सभी ने बिहार का अपमान किया, फिर भी तेजस्वी और राहुल चुप हैं। क्यों? वो अगर स्टेटमेंट कहेंगे आप इन लोगों के, रेवंत रेड्डी के, स्टालिन ने क्या कहा बिहार के बारे में, रेवंत रेड्डी ने बिहार के बारे में क्या कहा था, राज ठाकरे, चरणजीत, तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन कहेंगे जानते आप सारे लोग हैं, लेकिन जिक्र उसका सिर्फ इतना है कि फिर भी आप चुप रहे। राहुल जी आप चुप रहे, क्यों चुप रहे? शुरुआत करेंगे कांग्रेस से, देन द बीजेपी विल कम। जी। नड्डा साहब ने कहा, प्रधानमंत्री जी के साथ तो बैठते होंगे नड्डा साहब, और बिहार का जो अपमान देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती पे जाके किया,
जब उन्होंने एक चुने हुए मुख्यमंत्री से उनके डीएनए पे सवाल खड़ा करने का काम किया, तो पूरे बिहार के लोगों ने अपने बाल और नाखून भेजे थे प्रधानमंत्री जी को। रिपोर्ट कहां है मुझे नहीं पता, एम्स में पड़ी होगी, पीएमओ में पड़ी होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने डीएनए के बारे में पूछा था, तो नड्डा साहब से मैं, आपका बड़ा शो है, मैं आग्रह करूंगा कि एक बार प्रधानमंत्री जी से नड्डा साहब पूछिए कि बिहार का डीएनए जब उन्होंने कहा था तब और जब आज आप बिहार गए हैं तब, दोनों में अंतर क्या आया है और यह तय कौन करेगा, बिहार के डीएनए को तय कौन करेगा। पहली बात। आज मैं एक चीज और देख रहा था और मुझे बहुत खुशी हुई, मतलब अंदर से वो निकल के आ रही थी। प्रधानमंत्री जी आज कहीं गए थे अपने ही देश में, मतलब वैसे तो जाते रहते हैं बास्कोट गामा बन के, लेकिन आज अपने ही देश में कहीं गए थे और वो जगह का नाम है शायद मणिपुर। मुझे ऐसा लगा कि शायद मणिपुर में शांति व्याप्त हो गई है। प्रधानमंत्री जी के भाषणों में तो वो चीजें दिखती है, 1000, 2000, 10,000 करोड़ ऐसे जाकर के बोल देते हैं। बिहार भी गए थे, बोले 60,000 करोड़ दूं, 70,000 करोड़ दूं, 1 लाख करोड़ दूं, दिया 1.25 लाख करोड़। अरे प्रधानमंत्री जी, घर से थोड़े दे रहे हो आप, देश का पैसा है, बिहार का योगदान है, हर जगह श्रम करता है बिहारी जाकर के, उससे देश दुरुस्त होता है, मजबूत होता है, तब वो पैसा आप दे रहे हो, उसका हक है। तो आज जब मणिपुर गए तो मुझे लगा ऐसा, प्रतीक भैया, कि शायद वहां पर प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तो शायद प्रधानमंत्री जी उसको चुनावी दौरा बना दें और घोषणा करें कि मणिपुर में सब शांत है, अब यहां पर लोकतंत्र स्थापित होगा, चुनाव होंगे और फिर से जो मणिपुर था, जो सारे सद्भाव के साथ जी रहे थे, वैसे ही जीना शुरू कर देंगे। फिर कोई जातीय संघर्ष नहीं होगा, कोई विद्वेष नहीं होगा, जो आपके भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। फिर कोई हमारी नारी शक्ति का नग्न परेड नहीं करवा पाएगा और फिर कोई मुख्यमंत्री ये कहने का साहस नहीं करेगा कि ऐसी एक घटना नहीं है। राइट बोल रहे थे, बीच में टोक सकता था, कई बार टोक सकता था, लेकिन मैंने नहीं टोका, क्योंकि पहले एक चांस बोलने देना चाहिए, पूरा बोलने देना चाहिए। सवाल में रुको। बिहारियों का अपमान कर रहे हैं, हंस हंस के बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। इनको हम वो बिहारी हैं, उगता हुआ सूरज की भी पूजा करते हैं, डूबता हुआ सूरज की भी पूजा करते हैं। जिस बिहारी पर आप हंस रहे हो, हम वो बिहारी हैं, हर कंस्ट्रक्शन के काम में आता हूँ, चाहे ओवर ब्रिज हो, चाहे रोड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे एम्स हो, हर जगह बिहारियों के योगदान है। जाके इतिहास उठा के देख लो, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो, हर जगह बिहारियों का अपमान आप करने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी है जो बाहर जाता है बाल कटा के आता है, अब भारत में आकर नाक कटाने का काम करता है। आप खड़े रहो, बैठे रहो। और बता दें काम ये क्या करते हो भैया? खाना बनाने का काम करता हूँ भैया, खाना बनाने का काम करता हूँ। खाना बनाने का काम करते हैं भाई। आप बोल रहे थे, अब जनता बोल दी, जनता का बराबर ना, अब बीजेपी बोलेगी। अभी ना मैं तो बोला ही, मैंने अपनी जबान बोली नहीं है, खोली नहीं है। लो बीजेपी, मैंने कुछ नहीं बोला। देखिए, मैं कई दिन से सोच रहा था कि राहुल गांधी जी को जी लगाया जाए या ना लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को गाली दिया, एक पिछड़े समाज के बेटे को गाली दिया। फिर एक बिस्कुट आया जिसमें पार्ले जी लिखा था, हमने कहा कि जब पार्ले जी को लगाया जाता, भले राहुल गांधी जी जमानत पे हैं, चलो कोई बात नहीं, जी लगा दे, क्योंकि ये लोग तो जाकिर नाइक को भी जी बोलते हैं जिनको एड्स हुआ। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा मणिपुर में सबसे पहले मैं आना चाहूंगा, इसके पहले बता दीजिए कितने प्रधानमंत्री के 2014 के पहले आप ही का शासन था, एक प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए। यहां तक कि मिजोरम में सबसे ट्रेन पहुंचा दी गई, उस मिजोरम में जहां इंदिरा गांधी ने हवाई फायर किया था, अपने देश के नागरिकों पर हवाई हमला करवाया था 1966 में, उसी मिजोरम में ट्रेन पहुंचाई गई। 67 पुल बना के, 6 ओवरब्रिज बना के, 6 अंडरब्रिज बना के वहां पे ट्रेन पहुंचाएगी, जहां पे इंदिरा गांधी जी ने हवाई हमला करवाया था अपने नागरिकों के ऊपर। एक बात, 2014, 15, 16 में आपकी सरकार थी मणिपुर में, आप देखिए 500 दिन वहां पे इकोनॉमिक शटडाउन हुआ करता था। उर्मिला सोरेन किस टाइम के थी? आप ही के टाइम थे। मनमोहन सिंह जी कितनी बार गए थे? ये उसके बाद आते बिहार की बात। बिहार में आते हैं भैया, आज इन्हीं की इंडी अलायंस के एक पार्टनर है डीएमके के मंत्री मुरुगन, वो बोलते हैं बिहारियों को, बिहारी 2 टके के हैं, बिहारियों को नॉलेज नहीं है, बिहारियों को गुणवत्ता नहीं है। ये बोल के दिखाए ना कि मुरुगन के बयान को ये संडोस करते नहीं करते हैं। मुरुगन इनके मंत्री हैं, अभी बोले हैं, कल आज बोले हैं,
लेकिन ये बोलने का साहस नहीं कर सकते क्योंकि ये चरणबंधन स्टालिन का करते हैं कि 4 सीट आ जाए। फिर ये रेवंत रेड्डी का चरण चुंबन करते हैं, वहां नहीं बोल सकते जिसने बिहारी के डीएनए सवाल उठाया। एक चन्नी जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, अरे कम से कम मुख्यमंत्री की मर्यादा रख लेते। आप चवन्नी छाप भाषा में आप जाके बिहार के लोगों का अपमान करते हैं, कम से कम आप उनका सम्मान कर लेते। आप बात करते हैं कि ना वहां दलितों का सम्मान कर सकते हैं। खैर चलिए, ओबीसी समाज का सम्मान नहीं कर सकते क्योंकि ओबीसी के प्रधानमंत्री आप उनको गाली दे बैठे। ओबीसी समाज के तमिलनाडु के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते सीबी राधाकृष्णन जी, कांग्रेसी उनको गाली देते हैं। आपके बस में तो कुछ नहीं है, आप घूमते हो मसाज कराने मलेशिया चले जाते हो। बस 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 बस। वो जो आकर के बोल रहे थे चिल्ला के, कौन हंस रहा था भाई? मेरी बात पर हंसा गया। जब मैंने बिहार के डीएनए का मुद्दा उठाया कि देश के प्रधानमंत्री ने बिहार को डीएनए की गाली दी, तब मेरी बात पर हंसा गया। तो कम से कम सुन लिया करो, फिर आया करो। और रही बात, मैं भी बिहार से हूं, तो उगता और डूबता जानता हूं। तुम किसकी पूजा करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मानता हूं कि पहले दिन डूबते सूरज की उपासना करता हूं और अगले दिन उगते हुए सूरज की। अब डूब कौन रहा है बिहार में और उगेगा कौन, वो तो बिहार देखेगा। अभी इन्होंने बहुत सारी बातें बोली, जमानत बोली ना अनिरुद्ध भाई, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तरी पार कौन था? है जवाब, कौन सा तरी पार? पहली चीज है कि अमित शाह जी गृह मंत्री के ऊपर जो ये शब्द बोलते हैं, उन्होंने खुद कहा था कि मैं गुजरात के अंदर नहीं रहूंगा और 2016 तक नहीं, सब जवाब देने दीजिए। जवाब पूरा आएगा, जवाब सवाल 2016 तक जब तक उन्होंने कोर्ट ने बाइज्जत बिल्कुल क्लीन नहीं कर दिया, तब तक किसी संवैधानिक पद पे नहीं थे। और ये माँ बेटे जमानत ले लेके, और तो छोड़ो, जमानत ले लेके लीडर ऑफ अपोजिशन बन रहे, सारी चीज बन रहे। मैंने नाम नहीं लिया, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा तरी पार कौन था? ये कूद पड़े भाजपा के प्रवक्ता, कह रहा भाई वो तो अमित शाह थे। हाँ भाई, क्या नाम? ये बोलते हैं बिहार का इज्जत करते हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस केरला ने ट्वीट किया, बिहार और बीड़ी सिन टैक्स में कब से आने लगे, उस पे आप क्यों नहीं जवाब देते? ये जब आप लोग बेइज्जती करते हैं बिहार की तो क्या होता है, उस टाइम का क्या? बिहार और बीड़ी सिंटेक्स, देखिए लड़का क्या बोल रहा है, सिंटेक्स में कब आने लगे? आप अपमान करते हैं, ये है। शाबाश भाई, क्या बात है जी। जनाबे अली, आया मैं, आज मुझे नहीं बोलना है, मुझे तो सिर्फ एक सवाल पूछना है। कहो अभी पूछ ले, कहो प्रोग्राम के आखिर में पूछे, बस एक सवाल पूछना है जी। हाँ, केरला कांग्रेस ने, मेरे भाई जाके देख लेना, जबकि वो कॉन्टेस्ट नहीं था। तुमको क्या लगता है कि सिगरेट पर जीएसटी है, ठीक है, बीड़ी पर घटा दिया, ये अच्छा काम किया? नहीं, वो बिहार और बीड़ी करे, बिहार बीड़ी। ना, ये अच्छा काम किया क्या? पहली बात। और दूसरी बात कि केरला कांग्रेस ने तो ट्वीट हटा दिया। मोदी जी ने माफी मांगी बिहार से, मांगी माफी की, डीएनए की गाली दी पूरे बिहार को। शर्म आती है? अगर मैं है तो चलो मैं साथ चलता हूँ, चलते हैं, पूछते हैं कि मोदी जी माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं। राहुल गांधी से माफी मंगवाने जा रहे हो या प्रियंका गांधी से माफी मंगवाने जा रहे हो? आज राहुल गांधी जी से, बिहारी है, सुनो, एक मिनट, आराम, वही ना पीछे, आराम से। अरे झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने उस पर वक्तव्य दे चुका है। बस यही कर। अरे गाली राहुल गांधी का है, उत्तर भारतीय ना समझ है। गाली आपातकाल लगाने वाले वापस आओगे, आपातकाल लगा नहीं पाओगे। अब मीडिया पे चुप मत कराना, मीडिया पर बिहारियों का आवाज मत दबाना, बिहारियों की आवाज दबाने की कोशिश मत करो। बिहारी बोल रहा हूँ, हम उगते डूबते तो छोड़ो, आज हमारे यहाँ जीतिया है, माँ बेटे और पूर्वजों के लिए भी पूजा कर रही है। 36 घंटे का उपवास रखी है, 14 तरकारी बना करके आज मैं भी खा के आ रहा हूँ, बच्चों को भी खिला के आ रहा हूँ। हमारे बिहार के संस्कार को इन्होंने क्या कहा? जब चन्नी जी गाली दे रहे थे, प्रियंका जी तालियां बजा रही थी, राहुल गांधी जी जाके बोले उत्तर भारतीय ना समझ होते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक भी लोकसभा से हट जाते हैं, पूरे उत्तर भारतीय, पंजाब, दिल्ली, बिहार, यूपी, सब ना समझ। कब तक गालियां दोगे? आज बिहार में कल फिर इन्होंने वही काम किया। पहले अपने मन से मां की गाली दिलवाई, कहा कि इसको जेल में डाल दो, यानी अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी तुम खड़े नहीं हुए। राइट था ही नहीं हमारा, ये बिहार की पुलिस कह रही है, इसको पता ही नहीं कुछ, बोलो कि पता ही नहीं कुछ। मेरे मन से, बिहार पुलिस, एक बात सुनो, बिहार मेरे पुलिस, मन से अरे क्या तुम्हारे क्या मन से तो देश के प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोली, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोली, कांग्रेस की विधवा बोला प्रधानमंत्री ने। नहीं, कांग्रेस की विधवा, वो विधवा घोटाले का था, वो विधवा घोटाले का था।
एकजुट 10 साल से बोला जा रहा है। विधवा पहले बच्चों को मारा गया, वो बच्चियां जिनका जन्म नहीं हुआ उनका जन्म कराया गया, उनको विधवा दिखा करके और फिर विधवा पेंशन घोटाला किया इन्होंने, तब कहा था कि कांग्रेस करता। ये झूठ बोला जा रहा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की जो विधवा बोला, अरे नहीं ढकेगा ऐसे करके चिल्ला के नहीं, कितना भी जोर से मारे घोटाले। देखिए, ये जब बार बार बात करते हैं ना, ये गाली मैं जो बोल रहा हूं कि जो मंच पे इनके पप्पू यादव जो कि पार्लियामेंट मेंबर हैं, राहुल गांधी के बिना परमिशन से मंच में नहीं चढ़ सकते हैं, तो कोई व्यक्ति कैसे बिना आपके इंडोर्समेंट के कैसे मंच पे चढ़ जाएगा? जाहिर सी बात है कि जो शब्द बोला गया, मैं कह रहा हूं जो भी हो, आप कम से कम जो शब्द वहां बोला कि यहां बोल के दिखा सकते हो, आपकी आत्मा में इतनी क्षमता है। लेकिन आप कांग्रेसी हो, आपकी क्षमता है, इनकी आत्मा में क्षमता है, वो शब्द फिर बोलेंगे, ओबीसी समाज के व्यक्ति को फिर गाली देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को फिर गाली देंगे। इनकी आदत, इनकी आत्मा में नफरत भरी है कि इतने डिप्रेस हो गए ये लोग। हमेशा एक मुद्दा लेके आते, सारे मुद्दे फेल हो जाते, फिर उसके बाद डिप्रेशन में गाली। मैं आ जाऊंगा। क्या नाम है बाबू? वैभव जी, कहां से आए? मैं बनारस से हूँ। मैं आ जाऊंगा। बहुत बरस हुए डिबेट करते हुए, बस डिबेट का एक चीज है, कोई भी कर सकता है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन जब ज्यादा कोई चिल्लाने लगे तो अगले वाले को बिल्कुल आपा नहीं खोना चाहिए। जो चिल्ला रहा है वो तो आपा खो ही चुका है पूरी तरह से, वो पूरी तरह से आपा खो चुका है। अगले को बिल्कुल संयंत्र। ये मेरे पास कुछ थोड़ी थोड़ी कैप्सूल हैं जो मैं देता रहता हूं, बताता रहता हूं। आपा मत खोना बिल्कुल, कब कहां कैसे उपयोग करना है मंच का, ये बहुत बढ़िया बात है। जी भैया बोलो, क्या नाम है आपका? वैभव पाठक जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं कि एसएससी जैसे इतने बड़े एग्जाम में इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, लगातार टीचर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग इस पर क्यों बात नहीं करते? आप हमेशा धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। मैं कहता हूं रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगा नींद हराम। राइट। देखिए, ऐसा है कि अब जो प्रश्न उन्होंने पूछा है, सरकार उस पे क्या मुझे कहना चाहिए, एक मिनट ध्यान से सुन लीजिए। सरकार जो एसएससी की बातें हैं कि एसएससी में एग्जाम हुआ, वो ऐसा हुआ, देखिए आज भी बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, आज भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए, आज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अरे आपके राजस्थान के अंदर इतने ज्यादा पेपर लीक हुए थे, सबसे ज्यादा पेपर लीक इनकी सरकार में राजस्थान में लीक हुए थे। समाजवादी पार्टी में सपा की सरकार में होती थी, एक ही जाति के लोगों को पता चलता है, पीछे उठा के भर दिया। अब आई मेरी डिबेट मेरी। इन्होंने कहा, सवाल तुम्हारा बिल्कुल बढ़िया था, बिल्कुल दुरुस्त सवाल। इन्होंने जवाब देना शुरू किया। इन्होंने कहा कि पुराना पर्चा क्यों फाड़ रहे हो? तो भैया तुमसे मैं ये पूछ रहा हूं कि मैंने सवाल ये पूछा था तुमसे, चरणजीत जी ने गाली दी, स्टालिन जी ने गाली दी, रेवंत रेड्डी ने बिहार को गाली दी, तुमने पुराना पर्चा क्यों फाड़ा? तुमने कमाल है। अब मैं ये है मीडिया, सामने खड़े हो जाओ, सामने खड़े हो। अब दूसरा सवाल कांग्रेस की मैं जवाब मैंने बकवास मत करिए इधर आई। मैंने दूसरा सवाल पूछा था कि राजस्थान में आपकी सरकार थी, आपके मंत्री थे, पेपर लीक हुआ, उसने कहा कि इस्तीफा ले देंगे, आपने क्या किया था, उसका नतीजा क्या निकला ये भी बताइए। एफआईआर भी हुई थी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि पेपर लीक कहीं ना होना चाहिए राजस्थान में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजस्थान में वह नहीं हुआ। लेकिन देखिए, एसएससी को लेकर एक छोटा सा मैं पंक्ति रखूंगा कि जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि अगर एसएससी की परीक्षा हो गई और परीक्षा होने के बाद कोई टीचर व्याख्या नहीं कर सकता उसके प्रश्नों के ऊपर, अगर कोई टीचर ऑनलाइन अगर व्याख्या करेगा उन प्रश्नों के ऊपर तो उसके ऊपर करोड़ों में जुर्माना लगाया जाएगा। अरे उसको आप गिरफ्तार कर लीजिएगा। भाई ऐसा क्या है ना? हाँ। पारदर्शिता की स्थिति होनी चाहिए इस देश में। और मैं ये मानूंगा, देखिए गाली की बात उठी है, कांग्रेस के अगर नेताओं की बात उठी तो मैं तो वर्तमान में रहूंगा सर। आपने वर्तमान की बात कही है, मैं वर्तमान में कहूंगा कि हम लोगों ने महाराष्ट्र में डबल इंजन के सरकार को देखा है, वहां पे जिस तरह से चुन चुनकर हिंदी भाषियों के ऊपर, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग थे, राजस्थान के लोग थे, बिहार के लोग थे, उनको वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा था कि आप जबरन मराठी बोलिए। तो इस मामले को भी देखना पड़ेगा। और मैं दोनों सवाल लिए आपके, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन बिल्कुल एजुकेशन पे बोलेंगे। सवाल
मैं आऊंगा, आपके पास आ जाऊंगा, अभिषेक आ जाऊंगा। लेकिन आपने, जब मैंने सवाल रखा था तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा कि कहां गए थे, वो तो शायद इंडिया में है। वो व्यंग्य कर रहे थे, सोच रहे थे व्यंग्य में हास्य उत्पन्न होगा या व्यंग्य में कुछ तीखी मुद्राएं आएंगी। मैं ये जानना चाहता हूं, सवाल सब यहां सारे लोगों के सामने पूछ रहा हूं कि कौन प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर में रहे जिन्होंने विजिट किया एज ए प्राइम मिनिस्टर मणिपुर, वो जानना, इन्होंने सवाल पूछा था, मैं जानना चाहता हूं। जी, आप 1947 से लेकर 2025 तक किस प्रधानमंत्री, किस पार्टी के शासन में नग्न परेड करवाई गई? अगर है सुनो मेरे भाई, तुम्हारा एसएससी के सवाल का जवाब तब तक नहीं आ सकता जब तक कि वर्तमान के सवालों का जवाब नहीं आ सकता। इसे कहते हैं धूर्तता। प्रतीक जी, इसे कहते हैं धूर्तता। ये वो लोग थे जो हर डिबेट पे मणिपुर मैं जानना चाहता हूं कौन प्रधानमंत्री मणिपुर गया? प्रतीक जी, शर्मिला इरोम कौन है? शर्मिला इरोम कौन है? मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। खड़ा हुई है यहाँ खड़े हुई है, प्लीज ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। शर्मिला इरोम, उसके जमाने में मणिपुर खोलिए और खोल के पता करिए, पढ़ा लिख के आया करिए। प्रतीक जी बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कोई मणिपुर की बात कर रहा है, कोई असम। नहीं, मणिपुर की तो तुम भी बात करते थे, तो करूंगा मैं तुम्हारे सभी। अब मुझे बहुत देरी बाद मौका मिला है, मैं उम्मीद करता हूं मुझे 1 मिनट तो देंगे धारा प्रवाह बोलने के लिए। आप सभी ने बोला, बिहार की भी बात करेंगे, दिल्ली की भी बात करेंगे, राजस्थान की भी बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, हर एक स्टेट की बात करेंगे। आज जो गंभीर मुद्दा है, हिंदुस्तान आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आतंकवादी देश जो पाकिस्तान है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इंडिया और पाकिस्तान की मैच करा रहे हैं और पूरा देश उसका विरोध कर रहा है। मुझे नहीं पता कि किसके दबाव में यह मैच हो रहा है। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं ट्रंप के दबाव में यह मैच करवाया जा रहा है। आप एक बताइए कि एक आतंकवादी पाकिस्तानी देश हमारे माताओं का, हमारे बहनों का सिंदूर छीना, कलाइयों से चूड़ियां छीना, किसी का भाई छीना, किसी का पति छीना, क्या कारण हो सकता है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ पूरा 140 करोड़ लोग इसका विरोध करते हैं। कोई एक व्यक्ति है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो ये मैच करवाना चाहते हैं। राइट टेक इट। उन्होंने कहा कि मैच नहीं होना चाहिए। इस पे क्लेरिफाई दे देता हूं। पहली चीज है कि बाइलेटरल मैच, आप क्या चाहते हैं कि एक मल्टीलेटरल मैच एशिया कप या वर्ल्ड कप हो रहा है जो अकेला भारत ऑर्गेनाइज नहीं करता, मल्टीपल कंट्री होती है। आप क्या चाह रहे हैं कि भारत वहां से मुंह दबा के भाग आए और पाकिस्तान को वहां पे एकदम फ्री चांस दे दे फाइनल होने का? इसका मतलब, अरे आप पे कुवत नहीं है, लेकिन भारत की क्रिकेटरों में कुवत है कि एशिया कप को जीतने का कुवत है। आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान को उनके पिच पे धूल चटाना नहीं चाहते? ये बाइलेटरल मैच नहीं है। बाइलेटरल मैच होता है दो देशों के बीच में, मल्टीलेटरल मैच है। क्या आप चाहते हैं कि भारत अगर वहां से एग्जिस्ट करेगा तो क्योंकि एशिया कप है, पाकिस्तान को तुरंत मौका मिल जाएगा फाइनल में जाने के लिए? आप ये चाहते, इसका मतलब आप पाकिस्तान को कब जिताना चाहते हैं? पाकिस्तान के फेवर में आप खड़े हैं। प्रतीक जी मुझे लगता है इससे बड़ा बेशर्मी नहीं हो सकता अगर पाकिस्तानी देश आकर के हमारे 26 लोगों की जान लेता है और तुम्हें क्रिकेट का पूछा हुआ है ऐसे पाकिस्तान। अब मेरा पूछने की बारी है। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, उनके प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी क्या मांगे गए थे? सबूत मांगे गए थे, सबूत। इन्होंने ही प्रूफ मांगा था। क्या? सर्जिकल किस बात का प्रूफ मांगा था? सेना के ऊपर इन्होंने ही उंगली उठाया था। देखिए प्रतीक जी, अब तो हंसेंगे ही। नहीं, मैं हंस नहीं रहा हूं। गंभीर मुद्दा है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसके बाद भी मैच हो रहा है और ये भाजपा का प्रवक्ता बेशर्मी से बात कर रहा है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करें। क्या बात कर रहे हो? अब इनसे बड़ा बेशरम कौन हो सकता है जो पाकिस्तान को खुला मौका दे दे, जो पाकिस्तान को खुला मौका दे दे फाइनल कप उठा ले जाए पाकिस्तान? इनसे बड़ा बेशरम पाकिस्तान परस्त कौन हो सकता है? पाकिस्तान के फेवर में ये सबूत मांगते हैं इंडियन आर्मी से, यहाँ इंडियन आर्मी सबूत मांगते हैं, वहां पाकिस्तान को कब देने? केवल एक लाइन, केवल एक, जिस दिन सिंधु जल समझौता कैंसिल किया
हमने कहा पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, आप गूगल कर लीजिए, उसी दिन पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा हम दिल्ली हरियाणा का पानी रोक देंगे, हम पंजाब का पानी दिल्ली हरियाणा नहीं देंगे। सेम डे जब हमने पाकिस्तान का पानी रोका, इन्होंने पंजाब से दिल्ली हरियाणा का पानी उसी दिन रोका। ये क्या षड्यंत्र था? आपको पीड़ा क्यों हुई? हमने पाकिस्तान का पानी रोका, पंजाब की सरकार को पीड़ा हुआ। गूगल ये झूठा नहीं है, पानी बंद किया था हरियाणा का, झूठा नहीं है ये। मैं बिहार से हूँ। एक मिनट भाई चलो पीछे। हाँ तुम सारा जवाब देना, जो भी सवाल पूछेगा प्रभात जवाब देंगे। बैठो बैठ जाओ, पहले बड़ा मेहरबानी बैठ जाओ। बैठो भाई, बैठो। हाँ जी, नाम साहब आपका? मुकुल है। और मुकुल जी नमस्ते। पानी वानी मिला कि नहीं मिला ये बताइए। पानी की जरूरत नहीं है। अरे कैसे नहीं जरूरत है? पानी तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बड़ा तेजी से टेम्परेचर बढ़ जाता है। डिबेट का हल्का रहना चाहिए जी। मैं सेल्स एडवाइजर हूँ। सेल्स एडवाइजर। और यहाँ पे बड़ी विडंबना है राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा कि जब आपके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है रेवंत रेड्डी का और बाकी राहुल गांधी का, तो उसका जवाब घुमा के कहीं और ले जाया जाता है। दूसरी बात, यहाँ भाजपा के प्रवक्ता से भी जब प्रश्न पूछा जाता है रोजगार का, तो उसका घुमा के जवाब कहीं और लिया जाता है। दोनों तरफ से जवाब सही नहीं दिया जाता है। और एक जवाब, मेरा कहना है कि जहाँ तक रोजगार की बात है, शायद होमवर्क करना चाहिए भाजपा के प्रवक्ता को। 29% जो गरीबी रेखा थी 2014 से पहले, अभी 11% गरीबी रेखा हो गई है। बिना एक मिनट रुको यार, बिना रोजगार के संभव नहीं है। दूसरा चीज, इनकम टैक्स रिटर्न जो है 2014 से पहले 3 करोड़ लोग भरते थे, आज 8 करोड़ लोग भर रहे हैं। क्या यह संभव है कि रोजगार के बिना ऐसा हो सकता है? रोजगार हुआ है। हाँ, रोजगार पर ध्यान देने की जरूरत और है, लेकिन रोजगार बढ़ा है। राइट। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके विचार का स्वागत करता हूं, आपकी बात का स्वागत करता हूं। कभी कभी होता ही है कि हल्लाबाजी में लोग आपा खो देते हैं, पर सेल्स का आदमी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसकी निगाह बड़ी एकदम तेज रहती है। हाँ, वो बिल्कुल एकदम भापता रहता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। नमस्ते, कहां से आना हुआ? दिल्ली से। क्या नाम है? राहुल जी। वेट करिए राहुल जी, अभी नहीं नंबर आया आपका जी। एक मिनट दे दूंगा, मैं दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, पूरी डिबेट नहीं, ऐसा क्यों? 30 सेकंड दीजिए। हाँ। प्रतीक जी, एक बात मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं। 140 करोड़ लोग ये चाहते हैं क्रिकेट और खून इकट्ठे नहीं चलेगा, एक साथ नहीं चल सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की मैं मानता हूं कमजोरी है, जो है ये ट्रंप के दबाव में कराया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, एक बड़े शालीनता से और बड़े ही सम्मान पूर्वक एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के बहन के पति का जो हत्यारा है, क्या उसके साथ रिश्तेदारी हो सकती है? अगर रिश्तेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर सकते हैं तो ये क्रिकेट मैच जायज। एक मिनट। राजनीति बड़ी घिनौनी खेल है। इतना गंदा नेता पहुंच सकता है, इसकी आपको कल्पना तक नहीं है। कहां से एंगल को धीरे से टर्न देना है, ये इनसे सीखिए। और ये टर्न कहां पे दिया जाता है कि इमोशनल फूल बना के, और आपको कैसे इमोशनली खेल लिया जाए। मुझे जो आपका सवाल पूछा मैंने, और मैं आपसे कहता हूं कि मैं पूरी डिबेट में आपके साथ रहूंगा, लेकिन मुझे जो कहना था टिप्पणी मैंने कह दी जी। जनता को बेवकूफ बनाना कांग्रेस की फितरत रही है। छल करना, लोगों को भ्रमित करना, ये पुरानी आदत रही है। लोगों को सवाल पूछिए आप। सवाल कुछ नहीं है। इनका यह है कि अगर ये कहते हैं कि पुरानी बातें क्यों उठा रहे हैं, तो मैं इनको याद दिला दूं कि मुंद्रा स्कैंडल हुआ था 1958 में। जवाहरलाल नेहरू के वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी, वो उनका भांडा फोड़ा था राहुल गांधी जी के परदादा ने। अपनी सरकार में जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि आपकी मिलीभगत से LIC को लूट लिया गया और इस्तीफा देना पड़ा था उनको। और उस वित्त मंत्री को इनने फिर से नियुक्त किया फाइनेंस मिनिस्टर 1962 में। तो अब इनका इतिहास अगर उठाएं, अगर जब ये उंगली उठाते हैं तो इनके अपने इतिहास के पन्नों को खुद ये उलटते हैं। मैंने तो सिर्फ सीधे कहा कि कोई डिबेट हो, किसी भी डिबेट पे, ऐसा कोई डिबेट नहीं गई पिछले 2 साल में जिसमें मणिपुर पे सवाल ना किया कांग्रेस ने। आज जब पलट के ये पूछा गया कि ये बताइए कि एक मिनट चुप रहेंगे आप, मोदी जी से पहले कौन प्रधानमंत्री मणिपुर गया? जब सवाल मणिपुर का उठता है
तब इन्हें ये पता नहीं प्रधानमंत्री जो कर्तव्य मुझे ये इस बात का ये उन्होंने कहा ना कि नग्न परेड सबसे शर्मनाक दिन है, वो सबसे शर्मनाक दिन है देश का, सबसे ज्यादा शर्मनाक। लेकिन आपको अपने इतिहास के पन्नों को हमेशा पलटते ना। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। शर्मिला इरोम का इतिहास जाके आज पढ़िएगा और पढ़ के आइएगा और आप बताइएगा आके मुझे। भैया बड़ा दुर्भाग्य की बात है, राष्ट्रीय अस्मिता की बात वो लोग कर रहे हैं जो यहीं पर डिबेट होता था जब ऑपरेशन सिंदूर पर, तो कहते थे कि हम सेना की नहीं मानेंगे, हम पाकिस्तान का मानेंगे, हम डोनाल्ड ट्रंप का मानेंगे, हम अपने प्रधानमंत्री का नहीं मानेंगे, हम अपने डीजीएमओ का नहीं मानेंगे, हम किसका मानेंगे? प्रधानमंत्री पाकिस्तान का मानेंगे। वो आज राष्ट्र की अस्मिता की बात कर रहे हैं। इतने बेशर्म लोग हमने आज तक देखा ही नहीं। हद कर दिया इन लोगों ने। आज इनको बड़ा दर्द हो रहा है, आज इनको बहुत कष्ट हो रहा है कि भारत पाकिस्तान का मैच हो। ये आम जनता सवाल पूछती तो वो बिल्कुल जायज था कि ये मैच क्यों हो रहा है, लेकिन इन नेताओं को जो लोग देश के जवाब सेना का मोरल डाउन कर रहे थे वो सवाल पूछ रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं। मैं क्या कर रहे हैं आप इधर आइए, यहाँ आप यहाँ। अरे मालूम है मैं अलग क्यों करता रहता हूँ। गर्मी इतनी ज्यादा जरा था, हाथ ऐसे लग गया तो इन्होंने मारा। अरे इन नेताओं को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ यार। यहाँ कोई ना खड़े रहो। हमारा कहना है कि ये जनता सवाल पूछे, जनभावना की बात जनता करे, नेता नहीं कर सकते और वो लोग नहीं कर सकते जिन्होंने सेना का अपमान किया हो, लगातार अपमान किया हो। वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, यहाँ तक कितने राफेल गिरे ये तक जो पूछ रहे हो, वो आज सवाल पूछ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच क्यों हो रहा है तो कष्ट होता है। मैं सवाल पूछता हूं नहीं होना चाहिए। राइट आराम से एक मिनट रुको, सारे पैनल में सारे लोग बोलेंगे। भारत माता की। यहाँ आइए भैया जी, चुनाव है बिहार का और कांग्रेस कह रही है वोट चोरी है, और बिहार की मैया और बिहार की बहना कह रही है कि आपने हमारा हक चोरी किया है। वो कैसा हक चोरी किया था कि उज्ज्वला गैस योजना नहीं दी थी, किसान सम्मान नहीं दी थी, शौचालय नहीं दिए थे, बूढ़ी मकान को मकान दिया जाता, आयुष्मान कार्ड नहीं दिया था। तो हक तो हमारा चोरी कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस आज वोट चोरी कर रही है, हमारा गरीबों का, पसमंदा समाज का हक चोरी किया कांग्रेस ने। 70 वर्षों तक हमारा हक नहीं दिया। ये जवाब दे कांग्रेस कि इसका। ठीक है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जवाब लेंगे, और जो जवाब है पसमानदा समाज, पसमानदा माने वो हाशिए के लोग जो हैं। जी नमस्ते भैया। अरे क्या हुआ, बहुत सीरियस हो गए तुम। अरे इतने संजीदा ना हुआ करो, ये सब ऐसे ही है, ये सब लड़ाई झगड़ा ऐसे करते थोड़ी देर में। बच्चों को ज्यादा लेकर आया कि डिबेट में सीखने लायक कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी सीखने लायक नहीं। वक्त छोड़े से ब्रेक का बात काहे पे हो रही है, गोली पे बात काहे पे हो रही है, बम पर बात काहे पे हो रही है, गाली पे। अब बस यही रहेगा। हाँ भाई यही है। अरे और उदाहरण देने वाले जो है यही दे रहे हैं उदाहरण। मणिपुर के दौरे के बारे में पूछा था। मणिपुर के दौरे में 1952 में नेहरू जी गए और उन्होंने वहां के कई नृत्य देखे और नृत्य की उन्होंने तुलना की, और उन्होंने ये कहा कि भारत के कई जगहों के नृत्य के सामने ये नृत्य जो है अद्भुत है और बहुत कलरफुल है। 52 में उन्होंने यात्राएं की। 70 के दशक में इंदिरा गांधी कई बार गई, राजीव गांधी गए 88 के, और मनमोहन सिंह 2004 में मणिपुर का दौरा किया, और मणिपुर स्टेट का दर्जा जो है वो इंदिरा गांधी जी के समय में उसको मिला। ठीक है, आराम से जब पूछा था तब बताना था, उतावलापन नहीं। डिबेट के मुझे मालूम है डिबेट को कब, कहां, कैसे, किधर से किस तरह से चलाना है, इसको मुझे, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे मालूम है इस बात का। लेकिन इस बीच में जो प्रधानमंत्री की मां को लेकर जो वीडियो बनाया गया है, एआई वीडियो बनाया गया कि वो सो रहे हैं, सब सोने में जाते हैं और मां उनकी सामने आती है और ये कहती हैं, उस पर एफआईआर नॉर्थ एवेन्यू में दर्ज हो गया। कहा क्या गया, कांग्रेस की तरफ से नेता बोले कि ये तो अभिव्यक्ति है, कलाकृति है, कला की अभिव्यक्ति है, और आप कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी कला की अभिव्यक्ति है, कलाकृति है। प्रधानमंत्री की जो दिवंगत मां है उनको भी कुछ भी कह सकते हैं। नॉर्थ एवेन्यू थाने में दर्ज हो गया है केस, और मैं आ रहा हूं, वेरी क्विक, और डिबेट का आगाज करते हैं, वेरी क्विक, जल्दी। नहीं, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति दोगली है, वो राहुल गांधी के लिए कुछ और होती है, आम जनता के लिए कुछ और होती है। असीम त्रिवेदी याद है ना, उन्होंने बोला था तो क्या उनके साथ हुआ था। अभी डीडी न्यूज के दो, मैं नाम नहीं लूंगा, कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा दिया था। तो स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की फिलहाल ये लोग बात ना करें। राइट,
देखिए, एक झूठ का पर्दाफाश तो अभी हुआ, आपके चैनल पे देखा गया। देखिए, इनके साथ में क्या है, अभिव्यक्ति की कला मैं मानता हूं राहुल गांधी और कांग्रेस के अंदर है, गाली देने की कला, वो भी अभिव्यक्ति की कला ये मानते हैं कि आप मंच पे चढ़िए, डिप्रेस और फ्रस्ट्रेट होके आप पता चले कि 50 मुद्दे बदल डालिए, पेगासिस से लेके 50 मुद्दे बदल डाले। दिक्कत यह है कि चारा चोर तो इनके साथ ही थे, बाकी बैलेट चोर, सत्ता चोर, सारे चोर थे। उसके बाद पता चलता भाई बोल रहे हैं हकचोर भी थे। मतलब चोरी का पूरा समाज ही 1952 से जब से नेहरू जी बने, उन्होंने चोरी से अंबेडकर जी को हरवा दिया और मौलाना को जितवा दिया। तो चोरी तो नेहरू जी के टाइम से चली आ रही है, राहुल जी कल फॉलो कर रहे हैं ईमानदारी से। मैं दे दूंगा, इसके बाद जी आपने ही क्लियर कर दिया। आप पूछ रहे थे कितने प्रधानमंत्री, 52, 71, 88, 2004 मनमोहन सिंह। अब क्लियर हो गया। एक फैक्ट चेक जरूरी था। दूसरी बात, रुक जाओ, शांत हो जाओ, बोल लिया है ना। अभी आप कर रहे थे, अभी आपने प्रश्न किया था, एक भाई मेरे कह रहे थे कि सेना पर तो जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन कहा, विजय शाह, आज भी वो भाजपा का मंत्री बना हुआ है। एक मेरे भाई पूछ रहे थे कि भाई भारत पाकिस्तान का मैच किसके दबाव में हो रहा है। अरे भैया, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो अमित शाह जी का लाडला है ना, अमित शाह जी का लाडला है ना। अब राजीव शुक्ला का नाम ले लो, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में राजीव शुक्ला जी भी हैं, थोड़ा नाम ले लीजिए। चेयरमैन अमित शाह जी का लाडला है, इसलिए मैच होगा। जो आईपीएल में लोगों ने देखा होगा कैसे गलत जानकारी। मैंने कहा ना, मणिपुर की दौरे के बारे में मैंने बताया, लेकिन अगर कोई गलत जानकारी देता है उसको सुधारने का काम जरूर करना चाहिए।